प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय के तहत कक्षा 8 में वसंत भाग 3 का अध्ययन करेंगे। वसंत भाग 3 में से यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवयित्री है जया जावदानी जी। तो इस अध्ययन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कवयित्री जया जावदानी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय की ओर हम प्रकाश डालेंगे। तो कवयित्री जया जावदानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश के शहडोल नामक स्थान पर हुआ। वे हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्य धारा की प्रमुख कवयित्री है। इनका काव्य अनुभूतियों का काव्य है। उसमें देश, समाज या युग का चित्रांकन नहीं बल्कि कवयित्री की निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है। यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता जया जावदानी द्वारा लिखी एक प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से कवयित्री ने मनुष्य को बताया है कि यह समय जो अभी चल रहा है वह कठिन नहीं है। कविता के द्वारा कवयित्री ने वर्तमान से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। प्यारे बच्चों, अर्थात इस कोरोना समय में भी हमें किसी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी रखना उचित है। भावों का सटीक चित्रण करने में वे अत्यंत सिद्धहस्त है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तो प्यारे बच्चों, उनकी जो रचनाएं हैं उन्होंने कविता संग्रह भी किया हुआ है। इस कविता संग्रह में मैं शब्द हूँ, दूसरा है अनंत भावनाओं के बाद भी उड़ता है कोई मुट्ठी ऐश्वर्य। तो ये है उनके कविता संग्रह। इसी तरह उन्होंने कहानी संग्रहों में भी अपना योगदान दिया है। मुझे ही होना है बार बार, दूसरे है अंदर के पत्तियों में कोई सपना कांपता है, और मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूं और कंधे पर अपना हल लिए। तो इस तरह से उन्होंने कहानी के साथ साथ उपन्यास जगत में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है, मिठो पानी, खारो पानी आदि इस तरह से उन्होंने साहित्य जगत में अपनी रचनाओं का योगदान दिया है और उन्हें सम्मानित मिला है। छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने जया जावदानी जी का परिचय और उन्होंने रचनाओं में योगदान दिया है इसकी बात की। इसके तहत अब हम यह सबसे कठिन समय नहीं का संक्षिप्त सारांश भी देखेंगे। सारांश देखने से पूर्व हम कविता को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बुड्ढी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर।
नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इस कविता का हम संक्षिप्त सारांश देखेंगे। तो यह सबसे कठिन समय नहीं कि कविता में कवित्री जया जावदानी जी कहती है, कवित्री का कहना है कि अभी निराश की कोई बात नहीं है, अभी निराश की कोई बात नहीं है। आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष है, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे आश्रय प्राप्त है और वह उड़ने को भी तैयार है। पेड़ से झरती पत्ती को थामने वाला कोई मौजूद है, अर्थात झरती हुई पेड़ की पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ आगे आया हुआ है। यह हाथ प्रत्येक स्थिति में, है ना, प्रत्येक स्थिति में उसका साथ देने को तैयार है। रेलवे स्टेशनों पर चहल पहल अभी भी बरकरार है, रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थल तक जाती है, अभी तक लोग अपने आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं। लोग अपनों की चिंता करने वाले अभी भी मौजूद है, अभी भी, अर्थात वर्तमान समय में भी कोई न कोई किसी को कह देता है कि जल्दी से आ जाओ, अब सूर्य के अस्त होने का समय हो चुका है। सूरज छिपने से पहले अपनों को लोग घर के अंदर देखना चाहते हैं। अभी भी बुढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती है, अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है, अर्थात विश्व के सभी बच्चों को अभी भी याद आता है कि अंतरिक्ष के उस पार से एक बस आएगी जो बचे हुए लोगों की सुध बुध लेकर आएगी। इन सब का होना यह सिद्ध करता है कि आज भी सबसे कठिन समय नहीं आया है, जीवन की आशा अभी भी मौजूद है, अर्थात कवियत्री यहाँ पर आशावादी बातें बताना चाहती है। हमें जीवन में आने वाली हर मुसीबतों का डट कर सामना करना है, बल्कि हमें निराश होना नहीं है, आशावादी बने रहना है। जीवन में सबसे कठिन समय नहीं है। प्यारे बच्चों, यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता की काव्य पंक्तियों को देखेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी जलती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। तो देखिए, पहला शब्द है कठिन, अर्थात कठिन शब्द का अर्थ है मुश्किल। दूसरा शब्द है तिनका, तिनका यानी लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो चिड़िया अपनी चोंच में लेकर उड़ता है। और झरती, झरती शब्द का अर्थ है गिरना, और थामने का अर्थ है पकड़ना, और रेलगाड़ी का अर्थ है ट्रेन। अगर इसे हिंदी में अगर अर्थ देखें तो लोहपदगामिनी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, गंतव्य शब्द का अर्थ है जिस स्थान पर पहुंचना होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है, उसे गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है। और अंतिम शब्द है प्रतीक्षा, यानी इंतजार। तो इन पंक्तियों का अब हम भावार्थ देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। तो जया जावदानी जी एक आशावादी कवियत्री है,
जया जावदानी जी एक आशावादी कवियत्री है और आशावादी दृष्टिकोण रखती है। वह वर्तमान समय को कोसती नहीं है। इसके अनुसार आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। यानी जीवन में हमें किसी भी स्थिति का आश्रय नहीं मिल रहा है तो ये कठिन समय है, लेकिन हमें जब सब कुछ मिल रहा है तो ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तक चिड़ियों की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। चिड़िया स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को भी तत्पर है। हाथ पेड़ पौधों से झरती हुई पत्तियों को थामने को तैयार रहता है। स्टेशन पर होने वाली भीड़ में कोई कमी नहीं है। वहां रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है और लोग अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं। रेलगाड़ी को जहां तक जाना होता है वह वहां तक जाती है और उसकी प्रतीक्षा करने वाले लोग भी मौजूद है। ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसे सबसे कठिन समय तो नहीं कहा जा सकता। यानी इन सब चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि सबसे कठिन समय नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी पंक्तियों को देखते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बुड्ढी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को हम देखेंगे तो शब्दार्थ देखेंगे। तो पहला शब्द है वक्त, वक्त अर्थात समय। दूसरा शब्द है कथा, कथा अर्थात कहानी। और आखिरी शब्द का अर्थ है अंतिम। और हिस्सा अर्थात इस शब्द का अर्थ है भाग। सदियों यानी पुराने समय से, सदियों शब्द का अर्थ है पुराने समय से। और तमाम शब्द का अर्थ है बहुत सारे। और अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड। और खबर यानी समाचार। और अंतिम शब्द है कठिन अर्थात मुश्किल। तो अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। तो इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कवयित्री जया जावदानी जी का कहना है कि आज के समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। यानी इस आज के समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम और चिंता की भावना विद्यमान है। विद्यमान अर्थात मौजूद है। एक दूसरे के प्रति चिंता प्रेम की भावनाएं मौजूद है। अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाए। रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है। बुड्ढी नानी अभी भी बच्चों को अपनी सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती है। बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है। वे उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हमें किसी भी परिस्थिति में हमें आशावादी बने रहना है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने कविता का अध्ययन किया, यह सबसे कठिन समय नहीं का हम मूल्यांकन करेंगे। ये मूल्यांकन आप अपने गृह कार्य कॉपी में अंकित कर सकते हो। तो प्रश्न पहला, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न दूसरा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है,
वह तिनकोका क्या करती होगी, अपने शब्दों में लिखिए। अगर यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का जो अध्ययन किया, इस कविता में आपको किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर या दूरभाष पर अपना प्रश्न